हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था। ठीक है, 2-3 क्लास उसका लग चुका है। ठीक है मेरे भाई, आज कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जो पहला सीट है आज मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड नंबर सीट है, उसको हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आज कुछ टॉपिक रह गया हुआ है पहला सीट का, उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे, घन और घनमूल। ठीक है, तो चलो मेरे भाई हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। 4 नंबर पॉइंट तक हो चुका था। पांचवा जो मेरा पॉइंट है, वह है मेरे भाई क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं घन और घनमूल। हिंदी में इसको बोलते हैं घन और घनमूल। हिंदी में इसको बोलते हैं घन और घनमूल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में बोलते हैं घन को बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब, और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं कि ये घन और घनमूल क्या होता है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इससे मैं समझाना चाहता हूं कि घन और घनमूल क्या होता है। जैसे मेरे भाई, मैंने एक नंबर ले लिया n, एक नंबर n बराबर मैंने ले लिया, एक नंबर मैंने n बराबर ले लिया 4। ठीक है, मैं इसका घन करता हूं घन, मैं इसका घन करता हूं घन। ठीक है मेरे भाई, तो घन का मतलब क्या होता है? पावर 3 चढ़ाना, संख्या के ऊपर पावर 3 चढ़ाना। तो संख्या के ऊपर पावर 3 चढ़ गया, अरे घन का ये तो मतलब होता है क्यूब का पावर 3 चढ़ाना। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसका वैल्यू क्या बनेगा? 4 की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा? 4 3 बार गुना करेगा, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको इतना बताओ कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा कैसे जाएगा मेरे भाई, इसको ध्यान से समझते, ध्यान से सुनना, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ये जो 64 है, ये जो 64 है, ये जो 64 है वो 4 का क्यूब है। ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, क्यूब घन है घन, ये 4 का क्यूब है। ये जो 64 है वो 4 का क्यूब है, ये जो 64 आ रहा है वो 4 का क्यूब है। ठीक है, ये मेरे भाई ये 4 का क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है ये। ठीक है, ये 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है, किसी न किसी का पावर 3 ही होता है। ये 64 को किसी न किसी संख्या का पावर 3 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम परफेक्ट क्यूब नंबर भी बोलेंगे। तो जो 64 है वो 4 का क्यूब है, क्यूब। लेकिन मेरे भाई अगर हम उल्टा बात करें कि ये 64 जो है वो 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, लेकिन मेरे भाई 4 क्या है 64 का? अगर 64 4 का क्यूब है तो दोनों में रिश्ता होना चाहिए ना, 64 और 4 में रिलेशन होना चाहिए ना। 64 अगर 4 का क्यूब है तो 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 क्या हो जाएगा? ये 64 का घनमूल हो जाएगा, ये 64 का घनमूल हो जाएगा, ये 64 का घनमूल हो जाएगा। 4 जो है ये 64 का घनमूल हो जाएगा, 4 जो है ये 64 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। बस इतना ही होता है क्यूब और इतना ही होता है क्यूब रूट। ठीक है, किसी संख्या के ऊपर पावर 3 चढ़ाते हैं तो उसका क्यूब आ जाता है क्यूब। ठीक है, लेकिन उल्टा प्रोसेस में बात करेंगे तो वो इसका घनमूल हो जाएगा। 64 4 का क्यूब है और 4 64 का घनमूल है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 64 जो है, ये 64 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये 64 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये जो 64 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्याएं है। ये जो 64 है ये पूर्ण घन संख्याएं है,
ये जो 64 है ये पूर्ण घन संख्या है। जैसे मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर था वैसे परफेक्ट क्यूब नंबर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस 64 को किसी संख्या के पावर 3 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी हुआ। ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी हुआ। ठीक है, तो इतना बात समझ गया कौन किसका क्यूब है और कौन किसका घनमूल है। और ये संख्या इसको पावर 3 के रूप में लिखा जाता है 64 को, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी हुआ। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक एग्जाम्पल मैं और लगा लेता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और लगा लेता हूं। एक संख्या मैं ले लेता हूं, एक संख्या मैं ले लेता हूं 8, एक संख्या मैं ले लेता हूं 8। इसका मैं घन करता हूं घन, इसका मैं घन करता हूं घन। घन का मतलब किसी संख्या के ऊपर पावर 3 चढ़ा देना। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 को 3 बार गुना करोगे तो ये हो जाएगा 512। 8 की पावर 3, इसको 3 बार गुना करोगे तो हो जाएगा 512। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन क्या है? कौन क्या है यहाँ पे? सर 512 जो है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। ठीक है, ये 512 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब। लेकिन मेरे भाई ये 8 क्या है? ये 8 और 512 के बीच में रिश्ता बनता है ना, 512 8 का क्यूब है तो 8 भी तो 512 का कुछ होगा। ये 8 512 का घनमूल होता है, घनमूल। ये जो 8 है मेरे भाई, ये जो 8 है, ये जो 8 है वो 512 का घनमूल होगा, घनमूल। क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट। घनमूल है, घनमूल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट्स। ठीक है, और मेरे भाई एक बात हमको और बताओ, एक बात हमको और बताओ, एक बात हमको और बताओ। ये 512 जो है इसको किसी संख्या के पावर 3 के रूप में लिखा गया है, तो ये 512 और है ना, और क्या हो सकता है? सर ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी हो सकता है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा। ये 512 को किसी संख्या के पावर 3 के रूप में लिखा गया है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा। ठीक है, किसी संख्या को अगर पावर 3 के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? तो इतना बात होता है घन और घनमूल में। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। कुछ बेसिक घन है, कुछ बेसिक क्यूब निकालना है किसी संख्या का। जैसे हम लोग कुछ है ना, कुछ बेसिक स्क्वायर निकालना सीखे थे, कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखे थे, उसे मेरे भाई कुछ बेसिक घन और घनमूल निकालना है। उसका मैं लिस्ट बनाता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। सम बेसिक सम बेसिक क्यूब एंड सम बेसिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स। कुछ बेसिक है, इसको हमेशा ध्यान रखना ताकि हम घन और घनमूल पकड़ सके। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? एक होता है। एक का क्यूब कितना होता है? एक होता है। एक। दो का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 8 होता है। 8। दो का क्यूब 8 होता है। 8। ठीक है, इधर जो संख्या आ रहा है, इधर जो संख्या आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, इधर जो संख्या आ रहा है परफेक्ट क्यूब नंबर है। और एक जो है वो एक का घन है, घन। ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, क्यूब। एक जो है वो 1 का क्यूब है, क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 27 होता है। 27। 3 का क्यूब 27 होता है। 27। 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 64 होता है। 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125। 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 6 का क्यूब 216 होता है। इसी में क्यूब है, इसी में क्यूब रूट है। हमारा बात समझ गया? ठीक है, बेसिक हमको इतना पता होना चाहिए, ये सब बेसिक डाटा का वैल्यू पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। इसके बाद मेरे भाई आगे आना,
8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 729 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 1000 होता है 10 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 1331 होता है। 1331। ठीक है, इसी डाटा में क्यूब है, इसी डाटा में क्यूब रूट होता है। ठीक है, ठीक है। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 1728 होता है। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 2197 होता है। 2197, 13 का क्यूब होता है 2197। अच्छा, 14 का क्यूब, 14 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 2744 होता है। 2744, 14 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 3375 होता है। 3375, 15 का क्यूब। 16 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 4096 होता है। 16 का क्यूब। इसके बाद 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, और एक लास्ट में है 25 का क्यूब। इतना कम से कम हमको पता होना चाहिए, इतना क्यूब हमको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना। 20 का क्यूब होता है मेरे भाई 8000। 21 का क्यूब होता है 9261, 9261। 25 का क्यूब होता है मेरे भाई 15625। 25 का क्यूब होता है 15625, 15625। ठीक है, इसमें रह गया 17 का क्यूब, 18 का क्यूब और 19 का क्यूब। 17 का क्यूब होता है 4913, 4913। 18 का क्यूब होता है 5832, 5832। और 19 का क्यूब होता है 6859, 19 का क्यूब होता है 6859। ठीक है मेरे भाई, इतना बेसिक क्यूब और क्यूब रूट्स हमको याद करना पड़ेगा। इतना बेसिक क्यूब और क्यूब रूट्स हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें कौन क्या है समझ में आ रहा है? कौन क्या है समझ में आ रहा है? कहीं से भी उठा लेगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे 9 का क्यूब होता है 729, 729 9 का क्यूब है। क्यूब तो 9 क्या है? 729 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट में पहले ही बता चुका हूं, इसको पढ़ना आना चाहिए। हमारी बात समझ गया? और इधर ये जितना भी संख्या दिख रहा है, ये जितना भी संख्या दिख रहा है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये इधर जितना भी संख्या दिख रहा है, इधर जितना भी संख्या दिख रहा है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्योंकि इस संख्या को किसी संख्या के पावर 3 के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। इधर जो संख्या दिख रहा है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्योंकि इन सभी संख्या को किसी न किसी संख्या के पावर 3 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। एक चीज इसमें लगे हाथ कर लेते, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इधर जितना भी संख्या दिख रहा है ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो इन सब का जो यूनिट डिजिट है, इन सब का जो यूनिट डिजिट है वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना। एक के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 होता है, एक एक। 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होता है। 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7। 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट 4 होता है। 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 होता है। 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है। 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होता है। ध्यान से देखना। 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है। 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट 9 होता है और 0 का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके बाद तुम जैसे ही आगे बढ़ेगा 11 का क्यूब, तो 11 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1, इसी समय से मैच खाने लगेगा ना। इसके बाद तुम जैसे ही बढ़ेगा 12 का क्यूब, तो 12 के क्यूब का यूनिट डिजिट जो 8 होता है वो इसी समय से मैच खाएगा ना, इसी समय से मैच खाएगा ना। अरे हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? इसके बाद तुम किसी का भी क्यूब निकालोगे, किसी का भी क्यूब का यूनिट डिजिट निकालोगे, तो इसी 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब के यूनिट डिजिट के बराबर मैच खाने लगेगा। अरे संख्या तो वही रहेगा ना, पीछे से नया संख्या थोड़ी ना पैदा हो गया, डिजिट तो 9 ही है ना, तो 9 वो डिजिट का यूनिट डिजिट तो आ ही तो गया। इसके बाद तुम किसी का भी क्यूब निकालोगे तो डिजिट तो वही रहेगा ना, यूनिट डिजिट तो इसी समय से मैच खाएगा, 1 के क्यूब से 9 के क्यूब तक। हमारा बात समझ गया? तो इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें मैं ये देख रहा हूं, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें मैं ये देख रहा हूं कि 1 के क्यूब से लेकर 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक का यूनिट डिजिट तक का यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है।
एक समान किसी का मैच नहीं खा रहा, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक का यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये तुम देख रहा है, ये तुम देख रहा है, इसको ध्यान रखना। 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक का यूनिट डिजिट सबका अलग अलग यूनिट डिजिट है। 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 5 6 3, इसका 2 है, इसका 9 है। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। इसमें किसी का यूनिट डिजिट एक समान नहीं है। परफेक्ट जो स्क्वायर था उसमें समान था। 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बराबर, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 7 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बराबर, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बराबर, 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है ना 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बराबर, ठीक है मेरे भाई। उसमें मैच खा रहा था, इसमें सबका यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, ठीक है। ये सबका यूनिट डिजिट हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, इन सब का यूनिट डिजिट हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक का यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 14 तक हम डील कर चुके थे। सवाल नंबर 15 से हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट, घनमूल निकालना है, घनमूल, घनमूल निकालना है, घनमूल, ठीक है। क्यूब रूट घनमूल निकालना है। अभी मैं क्या समझाया था, अभी मैं क्या समझाया था कि 4 एक संख्या है, ठीक है। इसका पावर 3 करोगे तो कितना बनेगा? 64 बनेगा। तो 64 क्या है मेरे भाई? 64 क्या है? ये 4 का क्यूब है, क्यूब 64 क्या है? 4 का क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? 64 का घनमूल है, घनमूल, 64 का घनमूल है, घनमूल। हमारा बात समझ गया? ये 4 64 का घनमूल है, ठीक है। और 64 के घनमूल जो होता है इसी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं और मैथमेटिकली साइन इसको हम ऐसे लगाते हैं। 64 इसके अंदर में 3 यहां रहेगा, ये 3 जो अंदर में गोद में बैठा हुआ है इसका मतलब होता है घनमूल। 64 का घनमूल हुआ ये, इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब घनमूल का ये मतलब हुआ, ये घनमूल का ये मतलब हुआ 64 का घनमूल 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 64 का घनमूल 4 है, 4 64 का घनमूल है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पावर 3 करने पे 64 आएगा? 4। इस घनमूल का ये मतलब हुआ, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो इसका हम घनमूल निकालते हैं। मेरे भाई एक चीज तुम हमको ये बताओ, पीछे हम स्क्वायर जब पढ़े थे तो उसमें स्क्वायर निकालना सीखे थे, स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखे थे ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखे थे बेस अंक से कंपेयर करके, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या का क्यूब निकालना हो, किसी संख्या का क्यूब निकालना हो तो उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्यूब निकालने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। जैसे स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक भी था, लेकिन क्यूब निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, और ना तो तुमसे क्यूब निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। इसलिए हमको बेसिक क्यूब अगर याद है 20 तक, 20-25 तक याद है तो उसी से मेरा काम बन जाता है। नहीं तो प्रॉपर तुमको क्यूब निकालना पड़ेगा गुना करके, ठीक है। तो क्यूब निकालने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यूब निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन क्यूब रूट निकालने का तरीका है, क्यूब रूट्स निकालने का तरीका है, घनमूल निकालने का मेरे पास तरीका है, घनमूल निकालने का ट्रिक है मेरे पास। हमारी बात समझ गया? इसलिए डायरेक्ट घनमूल निकालने वाला ही क्वेश्चन बोर्ड पे डाला हुआ है। क्यूब निकालने का हमारे पास फार्मूला ही नहीं है, ना तो कोई तरीका है ना तो मेथड है, इसलिए क्यूब निकालने का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट्स घनमूल निकालने का तरीका है, मेथड है ना, हमारे पास ट्रिक है, इसलिए डायरेक्ट क्यूब रूट्स निकालने का ही क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना सब चीज क्लियर कर लो पहले। जैसे हमको स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास ट्रिक था, इसी प्रकार से मेरे भाई क्यूब रूट्स निकालने का भी ट्रिक है, क्यूब रूट्स निकालने का भी ट्रिक है, ठीक है। लेकिन क्यूब निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, उस पर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये रूट के अंदर में गोद में 3 3 3 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब इसका घनमूल कह रहा है, घनमूल, इसका घनमूल निकालना है।
ये माइनस को भी छोड़ो, माइनस को भी नेगलेक्ट कर लो। किसका घनमूल निकालने के लिए कह रहा है? किसका घनमूल निकालने के लिए कह रहा है? 17,576 का घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। 17,576 का घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। अरे बताओ ना, 17,576 का घनमूल निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, इसका घनमूल निकालो। ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो परफेक्ट क्यूब नंबर है तो किसी न किसी का तो पावर 3 होगा ना। ये संख्या किसी न किसी का पावर 3 ही तो चढ़ेगा। ये अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो ये संख्या किसी न किसी का पावर 3 रहा होगा। अरे बताओ ना, ये संख्या किसी न किसी का पावर 3 रहा होगा, या इस संख्या को किसी न किसी संख्या के पावर 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। हमको नहीं पता कि किस संख्या के पावर 3 के रूप में लिखाएगा, हमको नहीं पता, लेकिन ये संख्या जो है किसी न किसी का पावर 3 होगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ये संख्या किसका पावर 3 होगा? ये संख्या, ये जो संख्या है वो किसका पावर 3 होगा, इसका पता मैं नहीं लगा सकता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये संख्या किस संख्या का पावर 3 होगा इसका मैं पता नहीं लगा सकता हूं। इतना पता लगा सकता हूं कि ये संख्या जिस संख्या का भी पावर 3 होगा उसका यूनिट डिजिट में पता लगा सकता हूं, उसका यूनिट डिजिट में पता लगा सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या जिसका भी है ना पावर 3 होगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इतना बताओ हमको। उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इतना बताओ हमको। इसका यूनिट डिजिट है 6, इसका यूनिट डिजिट है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा संख्या का है ना, मैं कौन सा संख्या का यूनिट डिजिट लगाऊं, मैं यहां पे क्या यूनिट डिजिट रखूं, क्या मैं यूनिट डिजिट रखूं कि उसका पावर 3 करने पे यूनिट डिजिट 6 आ जाए? बताओ मेरे भाई, मैं यहां पे क्या यूनिट डिजिट लगाऊं कि उसका पावर 3 करने पे यूनिट डिजिट 6 आ जाए? तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या 6 नहीं रहा होगा? यहां पर जो भी संख्या बनेगा, जो भी संख्या बैठेगा उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा, 6। तभी तो 6 जो संख्या बैठेगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तभी तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 गुना 6 गुना 6 216, तो यहां पे यूनिट डिजिट 6 बनेगा। अरे मेरे भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 की पावर 3 से 9 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होता है उसी के बराबर ना मैच खाएगा, उसी के बराबर ना मैच खाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे जो संख्या बैठेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही तो होगा, तभी तो इसका पावर 3 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहां पे जो संख्या बैठेगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका हमको घनमूल निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर देना है, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर देना है। तो जो बच गया डिजिट वो बच गया 17, जो बच गया वो कितना बच गया? 17। जो बच गया 17। मेरे भाई 17 से जस्ट पीछे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बस थोड़ा सा फर्क है, उसमें 2 डिजिट इग्नोर करते हैं, इसमें 3 डिजिट इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट इग्नोर कर रहे हैं, तो बच गया 17। तो तुम बताओ मेरे भाई, 17 से छोटा, जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 17 से छोटा जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है? 17 से छोटा जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 17 से छोटा जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? देखना जरा, 17 से छोटा जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए, जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर 17 से छोटा, तो यही तो बनेगा 8, यही तो बनेगा 8। 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए, 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए हमको। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 8। 17 से छोटा जस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 8। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर, इसको उठा के यहां पर नहीं ठोक देना। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। इसका घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल हो जाएगा 2, 2। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 2। तो इस 2 को यहां पे चिपकाना है, इस 2 को यहां पे चिपकाना है, इस 2 को यहां पे चिपकाना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे हमको पता चल गया कि ये जो संख्या है वो किस संख्या का क्यूब है? तो वो 26 का क्यूब है, 26 का क्यूब, 26 का क्यूब है ये। ठीक है, 26 का क्यूब है। तो तुम इसको पढ़ के बताओ मेरे भाई, 26 का क्यूब 17,576 है, तो ये 26 क्या हुआ? 17,576 का घनमूल हुआ, घनमूल।
17,576 का घनमूल हुआ घनमूल, तो घनमूल क्या बन जाएगा इसका, क्यूब रूट क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26। ठीक है, क्यूब रूट क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26। यहां समझना आसान है, क्यूब रूट निकालना आसान होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड नंबर बी नंबर यहां है, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये जो संख्या हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है 49, 30 और 39, 49, 30 और 39, ये किसी न किसी का क्यूब होगा, ये किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा। अरे यही होगा ना, किसी न किसी नंबर का क्यूब ही तो रहा होगा ये। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये किस नंबर का क्यूब है वो तो मैं नहीं बता सकता हूं, ये किस नंबर का क्यूब है, ये जो संख्या है वो किस संख्या का क्यूब है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन उस संख्या का यूनिट डिजिट मैं बता सकता हूं, उस संख्या का यूनिट डिजिट मैं बता सकता हूं क्या होगा। ये संख्या जिस संख्या का भी क्यूब होगा वो संख्या मैं नहीं बता सकता हूं अभी, लेकिन उसका यूनिट डिजिट बता सकता हूं क्या होगा। उसका यूनिट डिजिट बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, उसका यूनिट डिजिट बनेगा मेरे भाई 9, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 9, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 9, 9। अरे यूनिट डिजिट 9 बनेगा तभी तो 3 बार गुना करेगा तो 729 आएगा, यूनिट डिजिट 9 मैच खाएगा। ये जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो एक ऐसे संख्या का क्यूब होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इग्नोर लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है, तो बच गया 493, बच गया 493। अब हमको बताओ मेरे भाई 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, तो 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 343, 343। ये तुमको क्यूब याद करना पड़ेगा। ठीक है, 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 343, जो किसका क्यूब होता है, 343 किसका क्यूब होता है मेरे भाई, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, 7 ही तो होगा। ये 7 क्या है, 343 का घनमूल ही तो है। 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो यहां पर बैठेगा 7, एक ही है बस, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, दूसरा तो संख्या है ही नहीं यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमारा संख्या है वो 79 का क्यूब है, 79 का। ये जो हमारा संख्या है वो 79 का क्यूब है। ठीक है, तो 79 क्या हुआ, 79 क्या हुआ सर, 79 जो है वो इस संख्या का घनमूल हुआ, घनमूल, इस संख्या का क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट। ये 79 जो है वो इस संख्या का घनमूल है, घनमूल, और हमको घनमूल ही तो पूछ रहा है, तो 79 इस संख्या का घनमूल हो गया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इसका घनमूल निकालना है। तो ये जो संख्या यहां पे भटक रहा है 1771,561, 1771,561, ये क्या है मेरे भाई, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये नंबर किसी न किसी का क्यूब होगा, ये नंबर किसी न किसी का क्यूब होगा, कोई ना कोई संख्या का क्यूब होगा। हमको नहीं पता किस संख्या का क्यूब है, लेकिन इतना तो पता हो जाएगा कि ये जिस संख्या का भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट मैं पता लगा सकता हूं। उस संख्या का तो मैं अभी पता नहीं लगा सकता हूं, लेकिन ये जिस संख्या का भी क्यूब बनेगा, ये जिस संख्या का क्यूब बनेगा उसका यूनिट डिजिट मैं पता लगा सकता हूं क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, जिस संख्या का क्यूब बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 1। इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ये जिस संख्या का भी क्यूब बनेगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 1, 1 होगा, 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई इसके बाद क्या करना है, इग्नोर लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहां हो गया 1771, बच गया कितना, 1771। तो 1771 से जस्ट पीछे, जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, 1771 से जस्ट पीछे परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन हो जाएगा। 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728। अरे 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 1728 ही तो है, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। देखना जरा, 12 का क्यूब होता है 1728, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। चलो ध्यान से देखना, 1728, 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 1728, जो 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या उल्टा बोलो 12 क्या है, 1728 का घनमूल है। तो यहां पे क्या बैठ जाएगा, 12 बैठ जाएगा, 12।
तो एक ही इसमें कंटेंट है, 121 की पावर 3 आ गया, ठीक है। यानी 17 71 561 किसका क्यूब है? 121 का क्यूब है, 121 का क्यूब। तो इतना बताओ मेरे भाई, अगर 17 71 561 121 का क्यूब है तो 121 क्या है? 121 क्या है? 17 71 561 का घनमूल है, घनमूल। इसका घनमूल है, घनमूल। इसका घनमूल कितना है मेरे भाई? 121 हो जाएगा, 121। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आना, जरा सवाल नंबर डी पे आना, सवाल नंबर डी पे आना। इसको लिख लेने दो मेरे भाई एक बार। इसको लिख लेने दो, 1 मिनट। बोर्ड पे नहीं जगह था, इसलिए मैं अलग से नोट कर देता हूं। ई नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट 68 14 72, 68 14 72। एक ये क्वेश्चन रिमेनिंग है, एक ये क्वेश्चन रिमेनिंग है। ये डी नंबर, ये डी नंबर क्वेश्चन है, ये ई नंबर क्वेश्चन है। क्यूब रूट 12 25 0 43, 12 25 0 43, ये ई नंबर क्वेश्चन है। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 96 63 597, 96 63 597। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से देखना। इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्यूब रूट का मतलब क्या? ये जो संख्या है वो किसका पावर 3 है वही बताना होता है, और कुछ है नहीं इसमें। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 68 14 72, 68 14 72, वो किसी न किसी का पावर 3 ही रहा होगा, किसी ने किसी का पावर 3 ही रहा होगा। अरे बताओ ना, किसी ने किसी का पावर 3 ही रहा होगा। अब इतना हमको बताओ मेरे भाई, ये किस संख्या का पावर 3 होगा उसका पता मैं तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन ये जिस संख्या का भी पावर 3 रहा होगा उसका यूनिट डिजिट में पता लगा सकता हूं, यूनिट डिजिट में पता लगा सकता हूं। उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 8 बनेगा, 8। उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 8 बनेगा, 8। तभी तो मेरे भाई इसका पावर 3 करोगे तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना बनेगा? 512। उसका यूनिट डिजिट 2 मैच खाएगा, तभी तो मैच खाएगा। तो ये जिस संख्या का भी क्यूब होगा उसका पता मैं नहीं लगा सकता हूं, लेकिन उसका यूनिट डिजिट है ना पता लगा सकता हूं। तो उसका यूनिट डिजिट बनेगा 8, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है। तो बच गया क्या? 681। बच गया क्या मेरे भाई? 681, 681 बच गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 681 से जस्ट पीछे, जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 512। 8 का क्यूब होता है 512। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा 512। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, जो इससे टप जाएगा। इससे छोटा लेना है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है वो 88 का क्यूब है, 88 का। ये जो संख्या है वो 88 का क्यूब है, 88 का क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 88 का क्यूब है तो 88 क्या हुआ? 88 क्या हुआ? इस संख्या का घनमूल हुआ। 68 14 72 का घनमूल हुआ 88, और हमको घनमूल ही तो पूछ रहा है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, इस सवाल का जवाब देना क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब देना क्या बनेगा? इसका घनमूल निकालना है। तो ये जो संख्या यहां पर बैठा हुआ है 12 25 0 43, ये किसी न किसी संख्या का घनमूल होगा, ये किसी न किसी संख्या का घनमूल होगा। ठीक है। अब ये किस संख्या का घनमूल है इसका तो मैं पता नहीं लगा सकता हूं,
लेकिन उस संख्या का यूनिट डिजिट जरूर पता लगा सकता हूं कि ये जिस संख्या का भी घनमूल होगा, जिस संख्या का भी घनमूल होगा उस संख्या का यूनिट डिजिट में इजी वे में पता लगा सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का, ये जिस संख्या का भी घनमूल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7। ये जिस संख्या का भी घनमूल होगा, जिस संख्या का भी घनमूल होगा, ठीक है, ये जिस संख्या का भी घनमूल होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, सॉरी, ये जिस संख्या का भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7। तो यहां कितना हो गया? 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जिस संख्या का भी क्यूब होगा, घन होगा, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 7, तभी तो इसका पावर 3 करेगा तो यूनिट डिजिट 3 मैच खाएगा। 7 गुना 7 गुना 7 343, यूनिट डिजिट 3 रहेगा। चलो मेरे भाई, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? इग्नोर लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर करना है। तो बच गया क्या? 1225। बच गया क्या मेरे भाई? 1225। 1225। तो 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, जो इससे बड़ा है। तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो मेरे भाई इतना बताओ, 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? 1000 है। 1000 और 1000 का घनमूल होता है 10। 1000 का घनमूल होता है 10। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? 10 बैठेगा। 10। तो ये वाला जो संख्या है वो किसका क्यूब हुआ? ये वाला संख्या है वो किसका क्यूब हुआ? 107 का। 107 का क्यूब हुआ 107 का। तो तुम बताओ मेरे भाई 107 क्या हुआ? 107 क्या हुआ? इस संख्या का घनमूल हुआ 107। तो घनमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 107। और यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका घनमूल बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको फाइनल करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको फाइनल करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का घनमूल निकालना है। घनमूल 96 63 597, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है किसी न किसी का क्यूब होगा। ये जो संख्या है किसी न किसी का क्यूब होगा। अब ये संख्या किसका क्यूब है इसका मैं पता नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जिसका भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट तो मैं पता लगा सकता हूं ना। यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो ये जिस संख्या का भी क्यूब होगा, ये जो संख्या है वो जिस संख्या का भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। 3, तभी तो पावर 3 करेंगे। इसका पावर 3 करेगा तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। अरे समझ रहा है? ये जिसका भी क्यूब होगा, ये संख्या जिसका भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट 3 रहेगा। 3, ठीक है। इसके बाद यहां कौन बैठेगा मेरे भाई? इग्नोर लास्ट 3 डिजिट करना है। तो आ गया कितना? 9663। कितना आ गया मेरे भाई? 9663। 9663। तो तुम बताओ मेरे भाई 9663 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? 9663 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है मेरे भाई 9261। 21 का क्यूब होता है मेरे भाई 9261। ध्यान से सुनना। और 22 का जो क्यूब होता है, 22 का जो क्यूब होता है वो होता है 10648। 10648। तो तुम बताओ मेरे भाई 9663 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होगा? ये मेरे भाई तो टप गया। 22 का क्यूब 10648, ये तो टप गया, ये तो होगा ही नहीं। इससे छोटा लेना है, छोटा। तो यही तो आएगा 21 का क्यूब 9261। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होगा? 9261 होगा। 9261 जो 21 की पावर 3 है, 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 9261, इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 21 नहीं हो जाएगा? अरे 21 क्या, इसका घनमूल ही तो है। तो यहां पे कौन बैठ जाएगा? 21 हो जाएगा। 21, 21 हो जाएगा। 21। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ ये संख्या किसका क्यूब है? ये संख्या किसका क्यूब है? 213 का क्यूब है। 213 का। तो 213 क्या हुआ? 213 क्या हुआ? 213 जो है इस संख्या का क्या हो गया? घनमूल हो गया। घनमूल, इस संख्या का घनमूल हो गया। घनमूल, हमसे घनमूल ही पूछ रहा था क्या होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, घनमूल निकालना एकदम सिंपल है। ठीक है, घनमूल निकालना एकदम सिंपल है। बस यूनिट डिजिट को ध्यान रखो। ये तुमको क्यूब याद रहेगा तभी यूनिट डिजिट पकड़ पाएगा किसका यूनिट डिजिट क्या होता है। 1 के क्यूब से लेकर 9 के क्यूब तक का है ना यूनिट डिजिट हमको ध्यान होना चाहिए, तभी घनमूल निकालने में हमको आसानी होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। चलो फटाफट इस चैप्टर को निपटाते हैं। अब सवाल नंबर 16 देखो क्या कहना चाह रहा है।
फटाफट इस चैप्टर को निपटाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, इन सब में से यही बताना है। ठीक है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर ऑप्शन क्या है? 62, 50, 49, 12, इसी में लगा ले क्या। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, छोड़ो इसको। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले होता क्या ये बताओ, परिमेय संख्या होता क्या ये बताओ। परिमेय संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है, यही ना होता है, P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q क्या होना चाहिए मेरे भाई? धन या ऋण पूर्णांक होना चाहिए, प्लस या ऋण पूर्णांक होना चाहिए। हमारी बात समझ गया? और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी सीधा सीधी बात करें तो परिमेय संख्या बटा बला भी हो सकता है और सौसा पूर्णांक भी हो सकता है। अरे यही तो होगा परिमेय संख्या, बटा बला भी पकड़ लेगा तब भी दिक्कत नहीं है, सौसा पूर्णांक होगा तब भी दिक्कत नहीं है, दोनों परिमेय संख्या होता है। तो किसका वर्गमूल परिमेय संख्या, वर्गमूल की बात कर रहा है, यानी इसका रूट निकालने पे कौन परिमेय संख्या देगा, कौन परिमेय संख्या देगा, इसके बारे में बात कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन परिमेय संख्या देगा, मतलब इसका वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल निकालने पर कौन परिमेय संख्या देगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कितना घुमा कर दिया हुआ है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या देगा। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो वो अपरिमेय संख्या देने लगेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय संख्या देगा। अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो फिर अपरिमेय संख्या होगा ना। जैसे मेरे भाई रूट चार का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो ये परिमेय संख्या देता है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन रूट तीन इसका पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलता है, ये अनंत तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या देने लगेगा ना, इतनी सी बात है। तो इसमें से जिसका भी पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या देने लगेगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या देने लगेगा। अब हमको बताओ मेरे भाई, पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है, पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, इसको समझना पड़ेगा। किसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, जो अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, अंदर में रूट के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, रूट के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसी का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, उसी का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है। और पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या देगा। लेकिन रूट के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा रूट के अंदर में, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या देगा, ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या देगा। जैसे रूट के अंदर में आ गया 3, तो 3 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या देने लगेगा। तो इसका मतलब हमको साफ हो गया कि हमको परिमेय संख्या चाहिए, तो अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। और पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकलता है। तो सीधा सीधा तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमारा बात समझ गया? अरे इसका वर्गमूल परिमेय संख्या किसका है ये पूछ रहा है, और परिमेय संख्या वही रूट वाला फेंकेगा जिसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जिसके रूट के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या देगा ही नहीं। तो तुम ये पकड़ो ना कि इन चारों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसी का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, और पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वही परिमेय संख्या देगा। ये दशमलव फशमलव छोड़ो, अभी दशमलव को छोड़ो, पहले ये चेक करो कि अंदर में जो रूट के अंदर में बैठा हुआ है इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पकड़ो, ये पकड़ो कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसी का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, और पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या देगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ना आसान है ना, कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दशमलव को देखो ही मत, अभी पहले ये पकड़ो कि ये जो पूरा संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन चारों में से कौन है। पकड़ो मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पहचान मैं बताया हूं, ठीक है। पकड़ो मेरे भाई, सबसे पहले डिजिटल सम से पकड़ो, डिजिटल सम से। इसका डिजिटल सम क्या होगा, अंदर में जो बैठा हुआ है खाली वही उसी को पकड़ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। 6 2 8 5 13, 13 4 17, 17 और 17 9 कितना हो जाएगा 26 8। इसका डिजिटल सम आ रहा है 8, इसका डिजिटल सम आ रहा है 8। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं,
ये सारे डिजिट को जोड़ दो, 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20 और 20 6 26, फिर वापस जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम आ रहा है 8। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होता है? या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। इसका डिजिटल सम आ रहा है 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता तो इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 में से कोई आता। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है 8। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अंदर में ये जो अंदर में रूट के अंदर बैठा हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर ये नहीं है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा ही नहीं, और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलो मेरे भाई इसको चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो 5 2 7 1 8 4 12, 12 9 21 3। इसका डिजिटल सम आ रहा है 3। इसका डिजिटल सम आ रहा है 3। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होता है? या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो इसका डिजिटल सम या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9 होता है। लेकिन इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है 3। इसका मतलब ये जो अंदर में संख्या बैठा हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर नहीं है तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा आएगा ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या फेंकेगा। इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। हमारा बात समझ रहा है? हमको परिमेय संख्या का तलाश है, ठीक है? तो इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। इसको पकड़ना जरा, इसका डिजिटल सम पकड़ना मेरे भाई, इसका डिजिटल सम पकड़ना। 4 2 6 4 10 5 15 3 18 1 9। 9 का कितना हो जाएगा? 10। 10 का 1 हो जाएगा 1। सर इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। यहां जो नंबर बैठा हुआ भीतर में उसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, और डिजिटल सम 1 आता है। इसका मतलब क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इसी चारों में से 1 होता है, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है ना। तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन एक कंडीशन नहीं, दो और कंडीशन चेक करो, कहीं उस पर फेल हो गया तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डिजिटल सम से। दूसरा कंडीशन चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 2 3 7 8 के अलावे होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावे होता है। इसका यूनिट डिजिट 4 है, 4 तो 2 3 7 8 के अलावे है ना। तो एक कंडीशन और पालन कर लिया। इसके बाद तीसरा कंडीशन पालन कराओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक की स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के से ही मैच खा सकता है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट है 24। 24 तो ये किससे मैच खाता है? इसका लास्ट 2 डिजिट किससे मैच खा रहा है? 18 के स्क्वायर 324, उसके लास्ट 2 डिजिट से मैच खा रहा है। तो ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है। तो रूट के अंदर में जो ये संख्या बैठा हुआ है ये कैसा नंबर हो गया मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और ये रूट के अंदर जो संख्या बैठा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या बनेगा, परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल परिमेय संख्या दे सकता है, इसका वर्गमूल परिमेय संख्या देगा। इसका चेक करो मेरे भाई, इसका चेक करो, इसका चेक करो। इसका पहले क्या निकालो? डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम कितना बनेगा? डिजिटल सम 7 5 12 6 18, 18 8 26, 26 2 28 और 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। 36 का हो जाएगा 9। इसका डिजिटल सम बनना है 9। इस अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है उसका डिजिटल सम बनना है 9। तो 9 बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 9 होता है। 1 4 7 9 इन चारों में से होना चाहिए जो कंडीशन पालन कर रहा है, ठीक है? सेकेंड कंडीशन चेक करो, देखते ही मत मार देना, और कंडीशन चेक करो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावे होता है। इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो इसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता। ये 8 यूनिट डिजिट लेकर बैठा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर ये नहीं है तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं तीनों का, इसका तीनों के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या फेंक ही नहीं सकता है। एक यही ऑप्शन हमारा सी है जिसके अंदर में जो संख्या बैठा हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, और पूरा पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब परिमेय संख्या देगा। तो यही वाला जो ऑप्शन है हमको परिमेय संख्या देगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुना, दशमलव का हिसाब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर मैं इस रूट को दशमलव का हिसाब भी समझा देता हूं,
1354.24, यही है। अगर मैं दशमलव उड़ाता हूं तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, 100। रूट को अलग अलग छिटकाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंदर 135/424, ये बन जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, रूट अंदर 100। अरे अलग अलग रूट छिटक जाएगा ना, तो रूट 100 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है 10, ये 10 आ जाएगा। अब तुम बताओ, इसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर घुसा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर घुसा हुआ है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा। पूरा पूरा वर्गमूल आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर देगा, कोई ना कोई इंटीजर देगा, पूर्णांक देगा ये कोई ना कोई, और कोई ना कोई इंटीजर देगा। उसके नीचे में 10 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ इंटीजर देगा तो पी और क्यू वाला फॉर्म बन गया ना, पी बटा क्यू। तो ये प्रमेय संख्या देगा कि नहीं देगा, ये प्रमेय संख्या देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अरे ये रूट के अंदर में वैल्यू आएगा तो कोई ना कोई संख्या ही तो आएगा, कोई ना कोई धन पूर्णांक ही तो आएगा, कोई ना कोई सौसांक ही तो फेंकेगा ये इंटीजर। और इंटीजर बटा 10 करेंगे तो पी बटा क्यू का फॉर्म बन जाएगा ना, बटा वाला जो होता है वो प्रमेय संख्या होता है, तो यहां से बटा वाला फॉर्म दे देगा ना ये, तो यही वाला ऑप्शन हमारा प्रमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछा, क्वेश्चन में ये पकड़ना था कि कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या वही देता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वैल्यू होता है, वो हमको प्रमेय संख्या देता है। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है, ध्यान से सुनना। हमको इसका वर्गमूल निकालना है, हमको इन सभी संख्या का वर्गमूल निकालना है, हमको इस सभी संख्या का वर्गमूल निकालना है, हमको इस सभी संख्या का वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल कैसा होना चाहिए, प्रमेय संख्या होना चाहिए। यानी मेरे भाई अंदर में, रूट के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है, रूट के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो फिर वो प्रमेय दे देगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो प्रमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ, तो फिर वो प्रमेय संख्या नहीं देगा, प्रमेय संख्या नहीं देगा, प्रमेय संख्या नहीं देगा। तो फिर कौन सा संख्या देगा, अप्रमेय देगा, अप्रमेय। हमको क्या पकड़ना है, हमको चाहिए इन चारों में से कौन प्रमेय संख्या है। तो हमको वो तलाश करना पड़ेगा कि रूट के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है वो कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वही प्रमेय संख्या होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तलाश करो मेरे भाई, 1 सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम बताओ, इसका डिजिटल सम बताओ, डिजिटल सम ध्यान से सुनना। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 3 7 7 14 4 18 9 आ जाएगा, 9। इसका डिजिटल सम हो गया 9, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, इससे एक मैच खा गया। तो और कंडीशन चेक करो, और कंडीशन चेक करो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही हो सकता है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट 4 है, 4 जो 2 के स्क्वायर से मैच खा रहा है, तो ये कंडीशन भी फाइनल हो गया। तीसरा कंडीशन मेरे भाई क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 के अलावे होता है। तो ये 2 3 7 8 के अलावे है ना। अरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट ना तो 2 होता है, ना तो 3 होता है, ना तो 7 होता है, ना तो 8 होता है, उसके अलावे होता है। तो उसके अलावे ही तो है 4। तो ये तीनों कंडीशन मैच खा गया मेरे भाई, ये तीनों कंडीशन मैच खा गया। तो इसके अंदर जो संख्या बैठा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा हुआ है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक देगा पूर्णांक, सौसांक देगा सौसांक, और पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, परिमेय संख्या होता है। तो सीधा सीधा इसका जो वर्गमूल होगा वो एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो सेकेंड को चेक करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट। तो नीचे अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा 1000, ठीक है। और रूट 1000, रूट 1000 मेरे भाई इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, 1000 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ठीक है। ये नीचे में जो 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो यहीं से ये कट जाएगा। और ऊपर में जो संख्या अगर हम देखेंगे, ऊपर में जो हम संख्या देखेंगे तो 5 2 7 4 11 1 12, 12 4 18 7 25 7। ऊपर में जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, 7, ठीक है। सब चीज सही है, ऊपर का सब चीज सही है, डिजिटल सम भी ठीक मैच खा रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला, ठीक है। यूनिट डिजिट भी 2 3 7 8 के अलावा है। और लास्ट का 2 डिजिट भी, लास्ट का 2 डिजिट भी, लास्ट का 2 डिजिट भी 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट से मैच खा रहा है। 24 का स्क्वायर 576 से मैच खा रहा है। तो ऊपर वाला तो सब चीज सही है, ऊपर वाला तो सब चीज सही है, लेकिन मेरे भाई नीचे में जो बन रहा है दशमलव के बाद 3 डिजिट, ये हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ठीक है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। तुम हमारा बात नहीं समझ रहा है,
तुम हमारा बात नहीं समझ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, तुम हमारा बात ध्यान से समझो। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। किसका वर्गमूल निकालना है? 524.176 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 3 जीरो नीचे में आएगा, 3 जीरो नीचे में आएगा। दोनों के रूट को अलग अलग कर लो, दोनों रूट को अलग अलग कर लो। ये 524 176 हो जाएगा। नीचे में क्या बन जाएगा? रूट अंदर 1000 बन जाएगा, रूट अंदर 1000। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा, मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल आने का मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या होगा तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा ऊपर में, कोई ना कोई संख्या आएगा सिंगल डिजिट का, इंटीजर आएगा, इंटीजर। लेकिन नीचे में क्या है मेरे भाई? नीचे में रूट 1000 हो गया, और 1000 ये इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 1000 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है 1000। अरे हमारा बात समझ रहा है? 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है। ये कहां भाग गया? ये 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, ये 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। ये जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे भाई? अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या। इसका वर्गमूल अपरमेय संख्या होगा, और ऊपर में पूर्णांक है वो कोई ना कोई परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या। अब तुम बताओ, ऊपर में परमेय संख्या, नीचे में अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या या तो जोड़ में रहे कैलकुलेशन में, या घटाओ में रहे, या गुणा में रहे, या भाग में रहे, जब भी ये कैलकुलेशन करेगा तो फाइनल क्या देगा? अपरमेय संख्या ही देगा, अपरमेय संख्या ही देगा। ठीक है, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या जब भी कैलकुलेशन में रहे, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाओ में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे भाग में रहे, कैलकुलेशन करने के बाद वो अपरमेय संख्या ही देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का जो वर्गमूल बनेगा, इस संख्या का जो वर्गमूल बनेगा वो तो अपरमेय दे देगा ना, वो तो अपरमेय दे देगा ना। मैं इसी से पकड़ लिया था, दशमलव के बाद 3 डिजिट आ रहा है तो नीचे में जो संख्या बनेगा वो अपरमेय होगा, अपरमेय, और इसमें अपरमेय का एंट्री हो गया तो परमेय संख्या देगा ही नहीं। ठीक है, चलो मेरे भाई इसको देखो, इसको देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको देखो, ये कट जाएगा। इसको देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले ऊपर वाला को देखो, नीचे का दशमलव उड़ा देंगे, इसमें भी मैं समझा देता हूं। नीचे का दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ऊपर का देखो, ऊपर में कौन सा संख्या देगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये ऊपर में जो संख्या क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। 4 3 7 4 11 9 20 26 8, ये ऊपर में जो संख्या आ रहा है उसका डिजिटल सम आ रहा है 8, डिजिटल सम आ रहा है 8, डिजिटल सम आ रहा है 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता तो इसका डिजिटल सम आता 1 4 7 9 में से कुछ, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं तो इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो अपरमेय संख्या दे देगा, अपरमेय संख्या। ऊपर में इसका वर्गमूल अपरमेय संख्या होगा, बटा बटा ये रूट 100, ये परमेय देगा, रूट 100, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100, इसका वर्गमूल एक परमेय संख्या देगा, परमेय संख्या। और अपरमेय परमेय जब भी कैलकुलेशन में आता है तो फाइनल क्या देगा? फाइनल अपरमेय ही तो देगा, अपरमेय ही तो देगा। हमको किसका तलाश है कि कौन परमेय संख्या है? ये तो अपरमेय है, ये तो अपरमेय है। हमारा बात समझ गया? चलो इसको देखो मेरे भाई ध्यान से, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालना जरा, इसका डिजिटल सम निकालना जरा। 9 1 10 4 14 4 18 2 20 8 28 हो जाएगा, 28 का 28। 9 1 10 4 14 4 18 2 20 8 28, 28 को वापस जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 1, डिजिटल सम आ रहा है 1, डिजिटल सम आ रहा है इसका 1। दशमलव को छोड़ो, या दशमलव उड़ा के भी चेक कर सकता है। 1 पे 4 जीरो आएगा, 1 पे 4 जीरो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 पे 4 जीरो, ऊपर वाले संख्या का डिजिटल सम 1 है, तो अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगला कंडीशन भी चेक करो। अगला कंडीशन क्या है मेरे भाई? लास्ट का 2 डिजिट 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही होता है, और इसका लास्ट 2 डिजिट है 82। तो एक स्क्वायर में कोई सा भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका लास्ट 2 डिजिट 82 होता है। हमारा बात समझ गया? ये एक कंडीशन पे फेल कर गया, उस कंडीशन पे ये फेल कर गया। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये यहां भी फेल कर गया। तो हमको इतना पता चल गया कि ऊपर में जो संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। ये संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है ही नहीं तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो सौसांक देगा नहीं, अपरमेय में चला गया। तो ऊपर में जो संख्या आएगा वो अपरमेय होगा, अपरमेय, और नीचे में जो संख्या आएगा वो परमेय होगा।
प्रमेय होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में 10,000 है, 10,000 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 10,000 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नीचे में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो परमेय संख्या देगा। परमेय संख्या, परमेय संख्या। और अपरमेय परमेय जब कभी भी है ना जोड़ घटा गुना भाग में रहे तो फाइनली अपरमेय देगा। यानी इसका कैलकुलेशन करने पे, इसका कैलकुलेशन करने पे ये अपरमेय बना रहा है, ये परमेय नहीं बना रहा है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। परमेय अपरमेय में पीछे समझा चुका हूं। परमेय का मतलब क्या होता है? परमेय का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो सौसांक है, सौसांक, सौसांक, ठीक है, या बटा बड़ा रहे, बटा बला, बटा बला, या निगेटिव रहे, निगेटिव, ये सब परमेय संख्या होता है, ये सब परमेय संख्या होता है। रूट के अंदर में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो वो अपरमेय होता है। ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलता है? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसी का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। और पूरा पूरा वर्गमूल अगर निकलेगा तो वो एक है ना, वो एक सिंगल है ना धन पूर्णांक देगा, वो एक पूर्णांक देगा, मतलब परमेय संख्या देगा। जिस परफेक्ट, अगर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। पूरा पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब क्या? वो एक पूर्णांक देगा, पूर्णांक, और पूर्णांक देने का मतलब है वो परमेय संख्या होगा। रूट के अंदर में रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या? वो अपरमेय संख्या देगा। अरे इतना सा बात समझ में आ रहा है? चलो इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। किसी संख्या, एक संख्या n है, n, हमको नहीं पता किस संख्या के बारे में बात कर रहा है। किसी संख्या के स्क्वायर में, इस संख्या के स्क्वायर खोलोगे, स्क्वायर खोलोगे तो कोई ना कोई संख्या यहाँ पे देगा, कोई ना कोई संख्या यहाँ पे देगा। अरे किसी भी संख्या का स्क्वायर खोलोगे तो कोई ना कोई संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? तो किसी संख्या के स्क्वायर खोलने के बाद कोई ना कोई संख्या बना, उस संख्या में 17 डिजिट है, इस संख्या में 17 डिजिट है, 17 को डिजिट है, 17 डिजिट, 17 अंकों वाली ये संख्या है, तो उसके कितने अंक होंगे? ध्यान से सुनना, हमसे पूछ रहा है इस संख्या के स्क्वायर में 17 डिजिट है, इस संख्या का स्क्वायर करोगे तो जो संख्या बनेगा वो 17 अंकों वाला बनेगा। तो जिस संख्या का तुम स्क्वायर किया है उस संख्या में कितना डिजिट होगा ये बताना है, उस संख्या में कितना डिजिट होगा ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहां पे लिख देता हूं। कोई संख्या है n, n, कोई संख्या n, उसका हम स्क्वायर किए, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करने पे और डिजिट आए, और डिजिट आए, और स्क्वायर करने पे मेरे भाई, स्क्वायर करने पे इवन डिजिट आए, इवन डिजिट आए। ध्यान से सुनना, किसी संख्या का स्क्वायर करेगा तो डिजिट की जो संख्या होगा वो ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। अगर स्क्वायर करने पे डिजिट की संख्या ऑड आया, ऑड, ऑड, तो उस संख्या में, तो उस संख्या में जिसका तुम स्क्वायर किया है, जिसका तुम स्क्वायर किया है उस संख्या में, उस संख्या में कितने अंक होंगे? तो उसका ये फार्मूला है ऑड डिजिट प्लस 1 बटा 2, ऑड डिजिट प्लस का 1 बटा 2 अंक होंगे, उस संख्या में इतना अंक होगा, अंक होगा। ठीक है, जिस संख्या का तुम स्क्वायर किया है और स्क्वायर करने पे जो डिजिट है वो इवेन आ रहा है, इवेन, इवेन आ रहा है, इवेन, तो उस संख्या में कितना डिजिट होगा? उस संख्या में कितना डिजिट होगा? तो उस संख्या में डिजिट होगा इवेन डिजिट, इवेन डिजिट बटा में 2। बस इतनी सी बात याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कोई संख्या n है, n, उसका मैं स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे कोई ना कोई संख्या बनेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजिट बनेगा। टोटल डिजिट, जितना भी डिजिट बने उसमें ऑड डिजिट भी बन सकता है, इवन डिजिट भी बन सकता है। किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो ऑड डिजिट भी बन सकता है, इवन डिजिट भी बन सकता है। समझ रहा है? अगर ऑड डिजिट बनेगा, ऑड डिजिट बनेगा तो उस संख्या में कितना डिजिट होगा? तो ऑड डिजिट प्लस 1 बटा 2 अंक होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पे इवन डिजिट आ रहा है, डिजिट की संख्या इवन में आ रहा है, तो उस संख्या में कितना डिजिट होगा? तो इवन डिजिट बटा 2 होगा। बस इतना ही क्वेश्चन यहां पे है। ठीक है, एक संख्या n है, n, उसका स्क्वायर करने पे कोई संख्या आया, उसमें 17 डिजिट बन रहा है, तो उस संख्या में कितना डिजिट बनेगा ये बताओ।
तो उस संख्या में कितना डिजिट बनेगा। यहां जो स्क्वायर करने पर डिजिट आ रहा है वो क्या है मेरे भाई, ऑड है, ऑड, ऑड है, ऑड डिजिट, 17 डिजिट ऑड होता है, ऑड। तो उस संख्या में कितना डिजिट बनेगा, तो जितना डिजिट आ रहा है ऑड डिजिट, ऑड डिजिट 17 प्लस 1/2, 17 प्लस 1/2, तो 18/2 9 डिजिट होगा, 9 डिजिट, 9 डिजिट होगा, 9 डिजिट। उस संख्या में टोटल 9 डिजिट बनेगा। हमारा बात समझ गया, 9 डिजिट बनेगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो ध्यान से, किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, कोई संख्या n है, n, इसके स्क्वायर में, इसका स्क्वायर किया तो इसमें 22 डिजिट है, 22 डिजिट, 22 डिजिट है, 22 डिजिट। और 22 डिजिट क्या होता है मेरे भाई, इवेन होता है, इवेन। 22 डिजिट क्या होता है, इवेन होता है, इवेन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस संख्या में जिसका तुम स्क्वायर किया है, इसमें टोटल कितना डिजिट होगा। तो स्क्वायर में 22 डिजिट है, इवेन डिजिट है, तो इस संख्या में कितना डिजिट होगा, तो बस इवेन डिजिट बटा 2 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है मेरे भाई, इवेन डिजिट बटा में 2 कर देना है, इवेन डिजिट बटा में 2। तो संख्या के स्क्वायर में 22 डिजिट है, 22 डिजिट, 22/2, तो कितना हो जाएगा, 11 डिजिट हो जाएगा, 11 डिजिट। उस संख्या में टोटल 11 डिजिट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब चलो मेरे भाई सवाल नंबर 20 पे आते, सवाल नंबर 20 पे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। रूट अंदर 261 और रूट अंदर 45,109 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, ये हमको बताना है, क्या होगा। रूट अंदर 261, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर 261, रूट अंदर 261 और रूट अंदर 45,109, रूट अंदर 45,109 के बीच, इस दोनों संख्याओं के बीच कितनी प्राकृत संख्या है ये हमको बताना है। टोटल कितना प्राकृत संख्या है ये हमको बताना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। प्राकृत संख्या क्या होता है पहले ये बताओ। प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 वाला, यानी ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक, पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग परिमेय भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग परिमेय भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो रूट अंदर 261 और रूट अंदर 245,109 के बीच कितनी प्राकृत संख्या, मतलब टोटल कितना पूर्णांक है ये हमको बताना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रूट अंदर 261, रूट के अंदर में जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रूट के अंदर में जो संख्या दिखाई दे रहा है, अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर ये रूट के अंदर में जो संख्या दिखाई दे रहा है, अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तभी तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा, तभी तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा। और पूरा पूरा वर्गमूल आने का मतलब पूर्णांक अंक फेंकेगा, सौसांक फेंकेगा, यानी परिमेय संख्या फेंकेगा। तो हमको ये पकड़ना है मेरे भाई कि किसके रूट के अंदर में, कौन सा रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसी का पूरा पूरा वर्गमूल आएगा, वो परिमेय संख्या होगा, वो है ना प्राकृत संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इन दोनों रूट के अंदर में, इन दोनों रूट वाला के बीच में कौन कौन सा प्राकृत संख्या बनेगा वो हमको निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 261 जो हमको दिखाई दे रहा है, ये 261 जो दिखाई दे रहा है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, और इसको लेना भी नहीं है, इसके आगे लेना है और इससे पीछे लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा रूट के अंदर में, इससे अगला जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा। तो इससे अगला जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, इससे अगला जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा रूट के अंदर में, वो 261 के बाद अगला बनेगा 289, 289। फिर उसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बनेगा, जस्ट इसके बाद अगला रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बनेगा, वो बनेगा 324। फिर उसके बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बनेगा रूट के अंदर में, वो बनेगा 361। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और इससे पहले 45,109 से पहले जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बनेगा, 45,109, 45,109 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बनेगा। अरे रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तभी तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा, तभी तो वो पूर्णांक फेंकेगा, सौसांक, तभी तो नेचुरल नंबर मिलेगा। जिसका है ना रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ही नहीं तो वो तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा ना।
अपरमेय संख्या बन जाएगा, और अपरमेय संख्या बनेगा तो प्राकृतिक संख्या कैसे मिलेगा फिर। ठीक है, तो मेरे भाई इतना बताओ हमको, इतना बताओ हमको, ध्यान से सुनना। इन दोनों संख्याओं के बीच में पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 289। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो ये मेरे भाई प्राकृतिक संख्या हुआ कि नहीं हुआ, ये प्राकृतिक संख्या हुआ कि नहीं हुआ। इससे जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 324। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी का वर्गमूल निकलेगा, और वही हमारा क्या देगा, प्राकृतिक संख्या देगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 हो जाएगा। 19 इसका वर्गमूल हो जाएगा 19। अब बताओ मेरे भाई 45,109 से पहले जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमको मिल गया इससे जस्ट पहले वाला, तो उसका वर्गमूल भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 45,109 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लो कि इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर, ये 5 डिजिट का जा रहा है, 5 डिजिट का। इससे जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का ही बनेगा, वो 5 डिजिट का बनेगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का बनेगा। वो किसका स्क्वायर बनेगा हमको नहीं पता, वो किसका स्क्वायर बनेगा नहीं पता, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का आएगा, 5 डिजिट का, वो 5 डिजिट का आएगा। हमारी बात ध्यान से देखते रहना, मैं कैसे पकड़ता हूं। ठीक है, वो 5 डिजिट का बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, किसी संख्या के स्क्वायर में 5 डिजिट है तो उस संख्या में कितना डिजिट होगा अभी मैंने बताया है। अगर विषम रहेगा तो 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट। उस संख्या के स्क्वायर में, उस संख्या में 3 डिजिट रहा होगा, 3 डिजिट। अरे 5 डिजिट आ रहा है स्क्वायर में, तो संख्या में कितना डिजिट रहा होगा जिसका स्क्वायर बनेगा ये, तो 5 1 6 ऑड है ना, 5 1 6 बटा 2, 3 डिजिट रहा होगा, 3 डिजिट। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगा, यहाँ पे जो संख्या बनेगा वो 3 डिजिट वाला होगा, 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला होगा, 3 डिजिट वाला। तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो कि 45,109 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा जो 3 डिजिट का बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, 3 डिजिट का ही स्क्वायर बनेगा, तो 3 डिजिट का स्क्वायर बनेगा तो अंदाजे से पता लगाओ, अंदाजे से, अंदाजे से पता लगाओ मेरे भाई, अंदाजे से। ये 45,109 है, ये 45,109 है, 45,000 के समथिंग है ये 45,000 के समथिंग है। ठीक है, ठीक है, तो मैं किसका स्क्वायर करूं कि 45,000 में पहुंच जाऊं, नजदीक पहुंच जाऊं, 45,109 के जस्ट पीछे नजदीक पहुंच जाओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 45,109 है तो 3 डिजिट का स्क्वायर करना है, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट पकड़ो, यहां से 451 आ रहा है, 451, 451। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 451, 45,109 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं 476, 24 का स्क्वायर 240, 3 डिजिट का स्क्वायर का, 3 डिजिट वाला का ही तो स्क्वायर होगा ये। यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 3 डिजिट वाला का स्क्वायर होगा, तो 240, 24 का स्क्वायर 576। मैं इससे पकड़ लिया, इससे पकड़ लिया, 451 से जस्ट है ना, पहले होता है 400, हाँ 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 ज्यादा हो रहा है। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 22 का, 220 का स्क्वायर में लगाता हूं, 220 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 484 हो जाएगा, 484 और डबल जीरो, 48,400 चला गया, 48,400 चला गया। 22 का स्क्वायर देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं 200 का स्क्वायर लगाता हूं, 200 का स्क्वायर अंदाजे से लगाना पड़ेगा, 200 का स्क्वायर लगाता हूं तो 4 डबल जीरो, 40,000 हो जाएगा, 40,000। 200 का स्क्वायर होता है 40,000, हमारी बात ध्यान से समझना, 200 का स्क्वायर होता है 40,000। ठीक है, ठीक है, अच्छा मेरे भाई 200 का 21 का स्क्वायर में लगाता हूं, 21 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर लगाता हूं, 210 का स्क्वायर, ये तो बहुत पीछे है ना, 210 का स्क्वायर लगाता हूं, 210 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो, 44,100 हो गया, 44,100, 210 का स्क्वायर 44,100, ये 45,109 है, उससे पीछे है 44,100। ठीक है, लेकिन अभी भी गैप ज्यादा है, अभी भी गैप ज्यादा है, तो एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं, 212 का स्क्वायर लगाता हूं, 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर निकालना आसान है ना, ये बेस से 200 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 होता है, 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 और ज्यादा करो
तो ये हो जाएगा 224। 12 और ज्यादा करो तो 212 में 12 जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा। गुना 2 करो तो 224 गुना कितना होता है, 448 होता है। 448 में एक जोड़ेगा तो 449 हो जाएगा। 449, 449 और 44, 44,944। देखना मेरे भाई ध्यान से, 44,944, 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर कितना बन गया, 212 का स्क्वायर कितना बन गया, 44,944, 44,944। और ये जो 212 का स्क्वायर 44,944 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 45,109 से जस्ट पहले यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, 44,944, 44,944 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, 44,944। इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 44,944। हमारा बात समझ गया। और इसका वर्गमूल कितना बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल ही आएगा 100 का अंक 212। इसका वर्गमूल कितना बनेगा, 212। तो इससे जस्ट पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मैंने वो पकड़ लिया, उसका वर्गमूल आ गया 212। ठीक है मेरे भाई। तो रूट अंदर 261 से लेकर रूट अंदर 45,109 के बीच में, 109 के बीच में यही प्राकृत संख्या सब बनेगा, यही प्राकृत संख्या सब बनेगा। तो हमको बताना है कि टोटल कितना प्राकृत संख्या है, हमको ये बताना है कि टोटल कितना प्राकृत संख्या है। मैं इसको हटा देता हूं, ये अंदाजे से तुमको पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगा के निकालना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब यहां से क्या करना है हमको, 17, 18 ये सब प्राकृत संख्या है। 17 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 19 होगा, फिर उससे अगला 20 होगा, फिर उससे अगला 21 होगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और सबसे अंतिम प्राकृत संख्या जो बनेगा वो 212 बनेगा, 212। तो टोटल इसमें कितना प्राकृत संख्या, यही हमको निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा एपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एपी का, समांतर श्रेणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, या तो समांतर श्रेणी का इस्तेमाल करो या नहीं तो चलो समांतर श्रेणी का इस्तेमाल कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, ये पहला पद कितना हो गया मेरे भाई, 17 हो गया, 17, पहला पद 17 हो गया। सार अंतर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, 1 कॉमन डिफरेंस 1 है। और मेरे भाई इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद वो दे रखा है, टीएन दे रखा है 212। मैं एपी पढ़ा चुका हूं, टीएन 212 दे रखा है। तो फार्मूला लगा दो ना मेरे भाई, फार्मूला लगा दो, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो अंतिम पद कितना दे रखा है मेरे भाई, 212 दे रखा है, 212। ए कितना है, 17 है, 17 प्लस यही एन का मान हमको निकालना होता है और डी का वैल्यू 1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 से गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 17 इधर उठ के आ गया तो 212 में से 17 चला जाएगा, तो 212 में से 12 घटाओ तो 200, 5 और घटाओ तो 195 हो जाएगा। और 1 इधर से उठ के आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 196 हो जाएगा, 196। यानी टोटल यहां से यहां तक की जो पदों की संख्या है वो कितना है मेरे भाई, 196 है, 196। ठीक है, बस इतना पकड़ना था कि ये दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है। तो रूट के अंदर में जिसका जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वही प्राकृत संख्या देगा। ठीक है, तो इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 289, 324 इस तरीके से चला जाएगा। और इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको पकड़ना पड़ेगा, 44,944 बनेगा, जो अंदाजे से पकड़ा गया है। ठीक है, स्क्वायर लगा लगा के हम अंदाजे से पकड़ लेंगे कि इससे जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पहले निपटाते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है मेरे भाई 38, 68, 22। इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ना है, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ना है कि जोड़ने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। कौन सी संख्या जोड़ना है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है मेरे भाई, यहां पे जो संख्या आएगा उसी का वैल्यू निकालना है कम से कम, यानी ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। देखो मेरे भाई, एक तरीका तो ये है कि अंदाजे से इसके नजदीक पहुंच जाओ। ठीक है, अंदाजे से इसके नजदीक पहुंच जाओ, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। अंदाजे मारोगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये ऑप्शन से पिक करते चले जाओ। ऑप्शन से पिक करो, इसको जोड़ के देखो, फिर वो चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, वो तो चेक करने आता है ना। तो यहां ऑप्शन से पिक करना आसान है, नहीं तो पीछे वाला क्वेश्चन में जैसे मैं अंदाजे से निकाला हूं, उसके नजदीक गया हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वैसे यहां भी जाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो। अगर मैं ये पहला ऑप्शन मानता हूं 57,
कि इस संख्या में अगर मैं 57 जोड़ता हूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है? तो 7 2 9 हो गया, ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 5 2 7, और इधर हो गया 3868। अब ये चेक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। इसमें मेरे भाई मैंने ये 57 ऑप्शन मान के कि इसको जोड़ने पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, इसको चेक करो मेरे भाई, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना आता है ना, जहां जहां 9 बनना है वहां वहां काट दो। 6 तो 9, ये 9 बन रहा है, 8 8 16 6 22 23 हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा, 23 का बनेगा 25, 23 का बनेगा 5, तो इसका डिजिटल सम बन रहा है 5। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम जो है वो 1 4 7 9 होता है, 5 होता ही नहीं है, तो 57 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई इसमें 22 जोड़ो, 22, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मैं इसी में मिटा मिटा के कर दे रहा हूँ। 22 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं 22 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 68 और 44 हो जाएगा 44। फटाफट डिजिटल सम निकालो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, 22 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम निकाल लो मेरे भाई। ये डिजिटल सम कैसे निकलेगा, 6 3 9 8 8 16 16 4 20 4 24, 24 का हो गया 6, डिजिटल सम हो गया 6। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो तो या तो 1 होता है, नहीं तो 4 होता है, नहीं तो 7 होता है, नहीं तो 9 होता है। इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये भी कट गया। तीसरा मेरे भाई 62, तीसरा संख्या देखो, तीसरा, क्या मैं 62 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पा रहा हूँ? 62 जोड़ने पे क्या मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पा रहा हूँ? तो 2 2 4 6 2 8, ये 8 ये 6 ये 8 ये 3, तो इसका डिजिटल सम फटाफट चेक करो। अरे इसको जोड़ दिया ना, इसके बाद चेक करो ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसी सबको जोड़ के ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो कितना बनेगा, यहाँ से डिजिटल सम निकालो, 6 3 9 8 8 16 24 4 28, 28 को वापिस जोड़ेगा 10, 10 का बनेगा 1, इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है, 1, इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन और भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, लास्ट का 2 डिजिट मैच खाना चाहिए, 1 से 25 तक के स्क्वायर के 2 डिजिट से मैच खाना चाहिए। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसके लास्ट 2 डिजिट से मैच खा रहा है, और यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावा होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब इस संख्या में अगर मैं 62 ऐड करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, इसको चेक करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ही नहीं। तुम 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तुम 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 68, और यहां से कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 82। इसका डिजिटल सम निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 6 3 9 8 2 10 18, 18 8 26, 26 का 8 हो जाएगा 8, इसका डिजिटल सम 8 बन जाएगा 8, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए वो कैसे निकलेगा, ऑप्शन से फटाफट पिक करके जोड़ के देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अंदाजे से सॉल्व करोगे, नजदीक जाके तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें से कौन सी संख्या घटाना जाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, फिर से वही क्वेश्चन है, या तो अंदाजे से इसके नजदीक पहुंच जाओ, या नहीं तो ऑप्शन से पिक कर लो घटा घटा के, 92 36 0 4। ठीक है, इसमें से यही संख्या सब में से घट के ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो मैं पहला ऑप्शन मान लेता हूँ कि इसमें से 78 घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 14 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 में से 7 चला गया तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 923, ये हो गया 923। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब तुम ये चेक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो पहले डिजिटल सम निकालो, 9 कट गया, ये 6 3 9 कट गया, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहां पर तो ये सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो खाली एक नहीं और भी कंडीशन चेक करो। लास्ट का 2 डिजिट आ रहा है 26, लास्ट का 2 डिजिट आ रहा है 26। तुम बताओ मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट ही हो सकता है। तो क्या किसी के 1 से 25 तक के स्क्वायर में किसी का लास्ट 2 डिजिट क्या 26 बनता है? क्या 26 बनता है? नहीं बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, एक कंडीशन पे फेल हो जा रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई दूसरा पे चेक करो, दूसरा पे 79, इस संख्या में से 78 घटाए तो कितना बना, 92 35 26 बना। अगर 79 घटाएंगे तो कितना बनेगा, एक और बढ़ जाएगा ना, 82 35, एक और घटाएंगे, 78 घटाने पे ये बना, 79 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फटाफट चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। डिजिटल सम निकालो इसका फटाफट। ये 9 चला गया, ठीक है, ये 5 2 7 2 9 चला गया, 5 3 8 हो रहा है डिजिटल सम, डिजिटल सम 8 हो रहा है।
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, 8 होता ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसको चेक करना, इसको 83 को चेक करना। 79 से 4 ज्यादा है तो इसमें बस 4 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। तो ये संख्या घटाने पे क्या बनेगा, इसमें से 83 को घटाओगे तो क्या बनेगा, 82 35 35 82 35 79, ये 4 कम हो जाएगा, 82 35, यहाँ से 4 कम हो जाएगा, 25 की जगह पे क्या बन जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अरे घटाने के बाद यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। इस संख्या में जिसको घटाओगे तो यही तो बनेगा। मैं ऑलरेडी घटा चुका हूं। चलो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम बताओ क्या बनेगा, इसका डिजिटल सम बताओ क्या बनेगा। ये 9 चला गया, 5 2 7 2 9 चला गया, 3 1 4 हो गया। डिजिटल सम इसका 4 बन रहा है। ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है। इस पे ये सेटिस्फाइड है। 2 कंडीशन और चेक करो। लास्ट का 2 डिजिट 1 से 25 तक के स्क्वायर के 2 डिजिट से मैच खाना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 21 आ रहा है, 21 जो 11 के स्क्वायर से मैच खा रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी इसका पास हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावे होता है। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट भी मैच खा रहा है, 2 3 7 8 के अलावा है। तो यही मेरे पास जो संख्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब इस संख्या में से अगर तुम 83 घटाओगे तो ये संख्या बनेगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तुम 84 घटाओगे ये नहीं बनेगा। 84 घटाओगे तो कितना बन जाएगा संख्या, 82 35 और 21 है तो एक और घटा तो ज्यादा, तो 20 हो जाएगा, 20 यही संख्या बनेगा, यही संख्या बनेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। इसका डिजिटल सम चेक करो, डिजिटल सम ये 9 चला गया, 5 2 7 2 9 हो गया। इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, 3। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होता है, इसका डिजिटल सम है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो एक ही ऑप्शन इसका सही है, 83। इसमें से 83 जैसे ही घटाया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा दशमलव का खेल है इसमें और कुछ है नहीं, थोड़ा सा दशमलव का खेल है इसमें, कुछ है नहीं। देखो मेरे भाई, 1/4.263 का वैल्यू ये है, तो 1/0.004263 का वैल्यू निकालना क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को बताऊंगा। 1/4.263 इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई बताना। इसका वैल्यू दे रखा है 0.2346, इसका वैल्यू ये दे रखा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1/0.0004 का मान बताओ क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो 1/1 है, बस इसी में न लोचा है, यानी इसको हमको ऐसा बनाना है, ऐसा, इसको हमको ऐसा बनाना है, ऐसा। 1/1 तो है ही है, इस संख्या को ऐसा बनाना है। कैसे बनेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, बुद्धि लगाना जरा, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा दशमलव का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा दशमलव का नॉलेज होना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में पीछे से कितने डिजिट के बाद दशमलव है। यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद दशमलव है, 7 डिजिट के बाद दशमलव है। इस संख्या में पीछे से कितना डिजिट के बाद दशमलव है, 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव है। हमको मेरे भाई इस संख्या में 7 डिजिट के बाद दशमलव ले जाना है। 7 डिजिट के बाद वैसा बनाने के लिए यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव ऑलरेडी है, तो बस 4 है ना, 4 डिजिट इसको और खसकाना है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव को इधर भगाना है तो भाग लगाना पड़ता है, भाग इधर भगाना है तो दशमलव को उधर भगाना होता है, तो गुना करना होता है, गुना। ये हमको है ना पीछे से 7 अंक के बाद दशमलव को ले जाना है। 3 अंक के बाद तो ऑलरेडी है, 4 अंक बाद और शिफ्ट करना है। तो कितना जीरो, 1 पे कितना जीरो से भाग लगाएंगे, 4 जीरो से। अरे 3 अंक के बाद तो ऑलरेडी है ही है, हमको 7 अंक के बाद ले जाना है पीछे से। 3 अंक के बाद दशमलव ऑलरेडी फंसा हुआ है, बस 4 डिजिट और इसको आगे शिफ्ट करना है। तो 1 पे 4 जीरो से भाग लगा दिए। अपना मन से ये काम किया ना, ये अपना मन से काम किया, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे 1 पे 4 जीरो से, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, 1/, इस दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा, इस दोनों का कैलकुलेशन। ये नीचे में 4 जीरो से भाग लग रहा है, तो दशमलव 4 अंक बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 अंक बाद आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1 अंक तो है ही है, 3 अंक नहीं है। 1 अंक तो 1 डिजिट तो है ही है ना, 4 अंक बाद सेट करना है तो 3 डिजिट और चाहिए। तो अपना मन से डिजिट नहीं है तो 0 0 0 लगा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, और इधर कितना हो जाएगा, 2 6 3 हो जाएगा। बस हो गया दशमलव।
सात, पीछे से 7 डिजिट के बाद चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद चला गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे बच गया क्या, गुना में एक, एक पे 4 जीरो बच गया। अरे ये भी तो है, ये भी तो जिंदा है, ये दोनों का कैलकुलेशन तो हो गया, ये तो रह गया ना। इसी का वैल्यू मेरे भाई क्या है, 0.2346। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 1/0.000, 1/0.0004263, यही निकालना है ना, 1 यही निकालना है ना, यही निकालना है ना इतना। तो इसको उठा के उधर फेंक दो, इसको मैं उठाकर इधर फेंकूंगा तो ये नीचे भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना में, 1 पे 4 जीरो गुना में आ जाएगा, गुना में। अरे हमारा बात समझ गया, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। चलो अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें गुना हो रहा है, 1 2 3 4 जीरो से गुना हो रहा है, तो ये दशमलव किधर भागेगा, इधर भागेगा ना, गुना होगा तो इधर भागेगा, भाग रहेगा तो इधर भागेगा। 1 2 3 4 जीरो से गुना हो रहा है, 1 पे 4 जीरो से गुना हो रहा है, तो ये 0.4 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.4 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये 4 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2346.0 का मतलब 2346 ही होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2346 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बस दशमलव का हेरा फेरी का खेल था इसमें। चलो मेरे भाई, इसमें एक क्वेश्चन रह गया हुआ ये वाला,